न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 30,000 रुपए देने का किया ऐलान। पटना बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने पर महिलाओं को एक मुश्त 30,000 रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह राशि मकर संक्रांति 14 जनवरी को सीधे महिलाओं के खाते में जमा की जाएगी। तेजस्वी ने किसानों के लिए मुफ्त बिजली और धान गेहूं पर MSP के ऊपर अतिरिक्त राशि देने का भी वादा किया। धान के लिए प्रति क्विंटल 300 रुपए और गेहूं के लिए 400 रुपए अतिरिक्त राशि देने का ऐलान किया गया है। साथ ही PACS और व्यापार मंडलों के मैनेजरों को सम्मान राशि देने की भी योजना है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम 14 नवंबर को आएंगे और शपथ ग्रहण समारोह 18 नवंबर को होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर। अगली खबर, बिहार चुनाव से पहले पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच जुबानी जंग तेज। पटना बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच चुनावी जंग तेज हो गई है। खेसारी लाल ने पवन सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा, कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूँ। इसके जवाब में पवन सिंह ने पलटवार किया और कहा, मैं उसकी वास्तविकता जानता हूँ। उन्होंने स्टार बनने के नाम पर 500 जिंदगियां बर्बाद कर दी है। खेसारी लाल यादव छपरा के आरजेडी के प्रत्याशी है, जबकि पवन सिंह NDA के प्रचारक के रूप में सक्रिय है। दोनों के बीच एक विवाद चुनावी माहौल में नई चर्चा बन गया है। अगली खबर, दिल्ली में जल बोर्ड कर्मचारी की हत्या, फ्लैट में खून से लथपथ शव बरामद। दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी सुरेश कुमार राठी का शव सोमवार दोपहर बेगमपुर इलाके के एक फ्लैट में खून से लथपथ पाया गया। उसकी गर्दन पर चाकू के निशान थे। पुलिस के अनुसार रमेश पिछले 2 दिनों से घर नहीं लौटे थे। उनका बेटा अंकुर राठी घर की अतिरिक्त चाबी से फ्लैट खोलकर शव बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल भेजा गया है। रोहिणी पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 203 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपराध एवं फॉरेंसिक टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। अगली खबर, दिल्ली गीता कॉलोनी में पत्नी संग मोमोज खाने गए शख्स को लगी गोली। गीता कॉलोनी में आदित्य नामक युवक को गोली मार दी गई। वह अपनी पत्नी भूमि के साथ मार्केट में मोमोज खाने गया था, तभी पीछे से गोली लगी। आदित्य को डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी रीढ़ में गोली फंसी हुई पाई गई। पुलिस ने बताया कि आदित्य का आपराधिक इतिहास है और घटनास्थल पर प्राथमिक जांच के अनुसार यह झगड़ा पैसों के विवाद के कारण हुआ प्रतीत होता है। आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, जांच जारी है। अगली खबर, दिल्ली आनंद विहार स्टेशन के पास कार में मिला बिहार के युवक का शव। नई दिल्ली आनंद विहार स्टेशन के पास एक कार में पिछली सीट पर 28 वर्षीय जावेद नामक बिहारी निवासी का शव मिला। पुलिस के मुताबिक उसकी मौत दम घुटने से और शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। जांच में पता चला कि जावेद कार में सुबह बैठ गया था और अनजाने में कार लॉक हो गई, जिससे वह दोपहर तक अंदर ही फंसा रह गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए GDB अस्पताल में भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। अगली खबर, दिल्ली सोमवार को हवा का हाल बेहद खराब, AQI 324 दर्ज। नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 324 दर्ज किया गया था, जो बहुत ही खराब श्रेणी माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में भी AQI अत्यधिक गंभीर हालत में दर्ज किया गया है। इंडिया गेट का AQI 247 पर है, जो खराब श्रेणी में आता है। एयर क्वालिटी अलर्ट सिस्टम के अनुसार दिल्ली की हवा सोमवार तक बहुत खराब रहेगी और मंगलवार को गंभीर स्तर पर पहुंच सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि गंभीर AQI बच्चों, बुजुर्ग और सांस संबंधी रोगियों के लिए विशेष जोखिम पैदा करता है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को राजधानी में हल्का कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अगली खबर, सुडान में ओडिशा के युवक आदर्श बेहरा का अपहरण, परिवार ने मांगी मदद। सुडान के गृह युद्ध प्रभावित क्षेत्र में ओडिशा के आदर्श बेहरा का अपहरण कर लिया गया। आदर्श को जगत सिंहपुर जिले के निवासी थे। साल 2022 से सुडान में सुक्राती प्लास्टिक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। उन्हें अल फासिर से अगवा कर RSF मिलिशिया में कब्जे में लिया गया है।
परिवार को भेजी गई वीडियो और वॉइस मैसेज में आदर्श ने अपनी खराब हालत का जिक्र किया और सरकार से मदद की गुहार लगाई। उनकी पत्नी सुष्मिता ने बताया कि आदर्श और उनके दस्तावेज छीन लिए गए हैं और उन्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल रहा है। परिवार और गांव वाले विदेश मंत्रालय और उड़ीसा सरकार से उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। नमस्ते। هذا شنو في يدك؟ ده شنو My name. ايش ما هندي صح؟ الله اكبر. والله دير عشايز. الله اكبر. الهنود تعرفوه؟ جابت له هنود اديب والله جابت له هنود الله اكبر هندي والله العظيم ارى اسمع عشان تثبتوا لانه هندي ارى هندي كلامك شنو للاساس كلامك شنو للاساس بدي اجيب كلامك شنو للاساس اتكلم عربي كلامك شنو للاساس ادينا انجليزي عربي عشان ما فهم اي حاجه كده اتكلم Now I am safety is good, no problem now. Asma, I am good. Asma, you in Sudan strong. Sudan is very critical now. No good, no safety now. لا لا مرتاح. ترى قلت في عماره امور طيبه وجاب جانب فاشل انا قال انا مالي مال ايش الناس بلبل والله بل والله ولسه अगली खबर पंजाब में रवि किशन को धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के भाजपा सांसद रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाला अजय कुमार यादव जो पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 352, 351 और 302 के तहत केस दर्ज किया है। सांसद रवि किशन ने कहा कि उन्हें फोन पर अपशब्द कहे गए और माताजी सहित उनकी आस्था का अपमान किया गया। उन्होंने बताया कि यह कृत्य समाज में नफरत फैलाने का प्रयास है, लेकिन वे डरेंगे नहीं और जनसेवा, राष्ट्रवाद और धर्म के पथ पर दृढ़ रहेंगे। अगली खबर कानपुर में तैनात डिप्टी सीएम ऋषिकांत शुक्ला निलंबित, 100 करोड़ की अवैध संपत्ति का मामला। उत्तर प्रदेश शासन ने डिप्टी सीएम ऋषिकांत शुक्ला को आय से अधिक संपत्ति के आरोप में निलंबित कर दिया। एसआईटी जांच में पता चला कि उन्होंने अपने 10 साल के सेवा दौरान वर्दी की आड़ में भूमाफिया अखिलेश दुबे के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित की है। शुक्ला ने कानपुर में 12 जमीनें और 11 दुकानें खरीदी और अवैध धन को वैध बनाने के लिए पत्नी प्रभा शुक्ला के नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई। गृह विभाग ने उनकी विजिलेंस जांच का भी आदेश दिया। जांच में कई अन्य पुलिस अधिकारियों के भी नाम सामने आए हैं, जिसमें डिप्टी एसपी संतोष कुमार सिंह, डिप्टी एसपी विकास पांडे और कुछ इंस्पेक्टर्स शामिल हैं। अगली खबर वैशाली में राजनाथ सिंह का विपक्ष पर हमला, नौकरी वादे पूछा धन कहां से आएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैशाली में आयोजित चुनावी सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा अव्यावहारिक है और उनके लिए धन का स्रोत स्पष्ट नहीं है। राजनाथ सिंह ने लोगों से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को वोट देने की अपील करते हुए कहा, राजग ने नेतृत्व में ही बिहार विकास की नई राह पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने मोदी सरकार की आर्थिक उपलब्धियों का भी उल्लेख किया और कहा कि भारत अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।